मरवत अकेला नहीं होता है, मरवत जिधर चला जाता है आवाम चूंटियों की तरह निकल आता है। अब जब मैं जलसों के लिए पंजाब जाऊंगा तो बड़ी तैयारी से जाऊंगा, आवाम का एक अजदहाम साथ में लेके जाऊंगा, फिर देखते हैं। हाँ जी, केपी से बिल्कुल लेके जाऊंगा, हज़ारों लोग, कोशिश होगी कि लाखों लोगों को ले जाऊं, लेकिन हज़ारों लोग होंगे मेरे साथ। टकराव भाई, एहतजाज आइन के आर्टिकल 16 के तहत मेरा हक है, पाकिस्तानियों का हक है। अब अगर कोई मुझे पुरमन और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज से रोकता है ज़बरदस्ती, बंदूक के ज़ोर पे या डंडे के ज़ोर पे, तो टकराव तो वो करेंगे। तो डंडे की वजह से या बंदूक की वजह से हम कोई ये तो नहीं करेंगे कि रास्ता बदलेंगे, ना इसकी परवाह है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों की आज़ादी के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी, बशमूल जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि 9 मई के बाद 80 जलसे, कन्वेंशन, रैलियाँ पूरे पाकिस्तान में मैंने की। कहीं पर हमने कोई एनओसी लिया? एनओसी वाले ना, हमने कहीं एनओसी लिया न मैं लूँगा, और एनओसी नहीं देते हैं तो रख अपने जेब में। एहतजाज हम करेंगे, ये हमारा आईनी हक है। तवक्को नहीं है कि हमारे एहतजाज को अदालतें या हुकूमतें जो हैं फैसिलिटेट करेंगी। ये किस किस्म का एहतजाज होगा कि हम उनको दरख्वास्तें देते फिरेंगे, जी हजूर हमें निकलने की इजाज़त दें। हम निकलेंगे, अवामी ज़ोर पे निकलेंगे, अवामी ताकत होगी हमारे साथ। बाकी उनकी मर्जी है जिस तरह हमारे साथ पेश आते हैं। ये मरवत अकेला नहीं होता है, मरवत जिधर चला जाता है आवाम चूंटियों की तरह निकल आती है। लीडरान का जिसका जो काम होगा वही करेगा ना। अब एहतजाज की जिम्मेदारी अगर खान या पार्टी मुझे दे रही है तो फिर मेरा ही काम है कि मैं उस पर बोलूँ, उस पर मैं डिवाइस करूँ, और मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एहतजाज, मैंने आज खान साहब के ये बात कही, मैंने कहा बग़ैर एहतजाज के ये इन यजीदों से गुलखलासी नहीं है। ये अदालतें भी रहें बेशक, साथ में मौलाना साहब और चकजी साहब से बातचीत भी रहे, लेकिन हमारा फोकस अवाम होना चाहिए। एहतजाज जो हैं उसके लिए हमें निकलना होगा, और जब तक लाखों लोग नहीं निकलेंगे तब तक ये एहसास किसी को नहीं होगा कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमलन अपने हकीकी आज़ादी के ख्वाब की तकमील चाहते हैं। 22 अगस्त का जलसा हो रहा है और इस पर भी खान साहब ने बेशक गौर साहब को कहा कि शेर अफजल इसमें ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगा। तो फिर चूँकि इससे कबल ये ज़िम्मेदारी जो है खान साहब ने अली अमीन ख़ान को हवाले की थी, तो मेरी अली अमीन ख़ान से बात हुई जेल से निकलने के बाद, और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा इरादा यह था कि मैं अपने हलके से और अपने डी खान, लकी, बनू वगैरह से लोगों को ले आऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, केपी के लोगों का काफ़िला उनकी क़ियादत में आएगा। उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब और पिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पे रोड़े अटकाएँ या यहाँ के अवाम को इकट्ठे करके फिर केपी की जो काफ़िले हैं उनको रिसीव करने की जिम्मेदारी मुझे हुई है। तो लिहाजा वो मैं इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी से नंबरदार हूँगा। कोई करप्ट नहीं है, ये इस तरह इनफरादी इख्तलाफात है। आज खान साहब ने इस पर बैरिस्टर गौर साहब को 2 टोक मौक़िफ़ दिया कि केपी की हुकूमत या वज़ीर आला जो है उसको कमज़ोर करने की किसी भी साजिश की इजाज़त नहीं होगी। साथ में जो हमारे दोस्त जो नाराज़ हैं, आतिफ़ खान के बारे में उन्होंने पैगाम दिया कि आतिफ़ खान साहब को कहें कि वो मुझसे फ़ौरन मिले, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन ख़ान की हुकूमत जो है उसको किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर मैं किसी को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, चाहे पूरी असम्बली क्यों न डिज़ाल्व करनी पड़े। ये खान के अल्फाज थे। तो इस खान की इस मौक़िफ़ की मैंने तरदीद तो नहीं की है। शकील खान को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ कन्वेंशन में भी निकले, बल्कि मेरे साथ वो फिरा करते थे। अपने मलाकंड के अलावा वो बाजवड़ भी मेरे साथ गए, दीप भी मेरे साथ गए। तो मैं बहुत कदर करता हूँ शकील खान की। ये देखें, ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हल हो जाएंगे। इस तरह पंजाब के मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। खान साहब को मैंने कहा कि ज़रूरत हमें है कि हम अपने पार्टी में इस तरह, क्योंकि ये जो मेरा मसला बना था तो किसी भी लीडर ने मसालियत के लिए कोई किरदार अदा करने की कोई आवाज़ ही नहीं उठाई, और ख़ान साहब से जब तक मैं नहीं मिला कोई दरमियान में आया ही नहीं। ये होना चाहिए था, जिम्मेदारी थी कि सीनियर लोग जो हैं दरमियान में आते, हमें बिठाते, मैं गलती पर था तो मुझे करेक्ट करते वरना उनको करेक्ट करते।
ان کی غلطی ہے یا تھی نہیں. بیرسٹر گور صاحب کو بھی آج میں نے کہا نا, بیرسٹر گور صاحب کو میں نے کہا آج بھی, اور بیرسٹر گور صاحب میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پارٹی میں اگر کوئی شخص 100% خان اور پارٹی کے ساتھ مخلص ہے تو بیرسٹر گور ہے. اور بیرسٹر گور جو ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے شاید ان کی اپروچ نہیں تھی, لیکن آج یہ بات ہوئی اور آج میں نے کہا کوئی مصالحتی کمیٹی ہونی چاہیے. یہ اختلافات پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے, تو لہٰذا ان کا تدارک کرنے کے لیے ہماری کوئی ایک ریکنسیلیٹری کمیٹی ہونی چاہیے. میری کل چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور شکیل خان سے میرا رابطہ نہیں ہے, پہلے تھا لیکن ابھی یہ جو معاملات ہوئے ہیں, میں چونکہ خود ہی بہت ہی میں نے سفر کیا ہے یہ اختلافات کی وجہ سے, میری کوشش ہوگی کہ میں اس معاملے میں اگر کوئی مصالحت کے لیے کوئی کردار ادا کر سکوں, کوئی طرفداری جو ہے وہ میرا خیال ہے اسے میں پرہیز کروں گا. البتہ خان صاحب نے جو بات کی وہ میں نے آپ سب کو گوش گزار کی. جی, شکیل احمد خان جو ہے میری نقطۂ نظر میں نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی تک علی امین خان کی گورننس کو بھی میں نے انتہائی فیئر اور نیٹ اینڈ کلین پایا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہی ایلیگیشن ہے جس طرح مجھ پہ لگے اور میں نے لگائے. جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ الزامات بھی لوگ ایک دوسرے پہ لگا لیتے ہیں جو وجود ہی نہیں رکھتے. نہیں, میں نے تو اپنے ڈیفنس میں بات کی ہے, میں نے تو کوئی کسی پہ الزام نہیں لگائے. میں تو ہمیشہ یہ 5 ماہ سے تو میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں نے کسی پہ کوئی نہیں, ایلیگیشن کس طرح ہے یہ میں نے اس کو وضاحت کی ہے نا. میں 3 ماہ تک نہیں ملا ہوں, تو لہٰذا میں کیوں نہیں ملا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں نہیں ملا ہوں. بہرحال اب یہ اختلافات کی باتیں چھوڑ دے, اب خان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہیں تو لہٰذا مجھے ذرا تھوڑا سا کہ میں عماد اظہر صاحب کے معاملات کن کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں, کیا وجوہات ہیں, ابھی تک میں چونکہ پنجاب کے معاملات میں یا تنظیمی معاملات میں کبھی اتنا دخیل نہیں رہا ہوں, لیکن ابھی میں جاننے کی کوشش کروں گا جن دوستوں کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں. لیکن البتہ آج خان صاحب نے عماد اظہر صاحب کے لیے بھی اور پنجاب کی قیادت کے لیے بھی بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ اس مسئلے کو آپ حل کریں. میرا خیال ہے بلائے تو نہیں ہے, لیکن بیرسٹر گور صاحب کو انہوں نے کچھ انسٹرکشن دیے ہیں, اور بیرسٹر گور صاحب سے آپ پوچھ لیں. شکریہ. پارٹی میں میرٹ ہونا چاہیے اور ہوگا. سالار کاکڑ جو ہیں وہ شناخت ہیں بلوچستان میں پی ٹی آئی کی, بڑے ہی مضبوط مستحکم آواز ہیں پی ٹی آئی بنانے میں, پی ٹی آئی کو پروان چڑھانے میں اس شخص کی بدرجہ خدمات ہیں. تو لہذا اس کو اگر سائڈ سے لگایا جاتا ہے تو لازماً وہ آواز تو اٹھائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ میرٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام معاملات کا جائزہ لے کے افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں.